फुट चौड़ा नाला, विशैला नाला, लोग घबराते थे। एक दिन एक कार गिरी, आवाज़ आई बचाओ बचाओ। छलांग मार के मैं तुरंत उस नाले में कूदा और उसमें एक पिता और एक उसकी बेटी थी, उन दोनों को बचाया। तब से इस नाले से दोस्ती हो गई। यहाँ कुछ लोग इस इंसान को पागल के रूप में भी जानते हैं, सन की, दीवाना, वेला के रूप में भी जानते हैं। वैसे असल में मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है, एक रिटायर्ड इंसान। नाले में बुलबुले उठते हुए देखते थे हम प्रतिदिन, बदबू आती थी। मेरे बच्चे हैं साइंस स्टूडेंट, तो बिटिया ने बताया कि पापा ये मीथेन गैस है। तो हमने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। यूट्यूब पे देखा, बॉटल्स को लेके उस पानी में हम भर के रख देते थे। एक दिन बाद जब उसको ऊपर से हाफ बॉटल को जैसे ही वो करते थे गैस बन जाती थी एंड वो ज्वलनशील। फिर उसके बाद 4 ड्रम 4 सिलेंडर हमने लगाए यहाँ पर, और उससे देश के शहीदों की याद में एक अटल ज्योति का प्रज्वलन हमने शुरू करा। आप पीछे ये पाइपलाइन देख रहे हैं। पहले हमने नाले में ड्रम डाले हुए हैं, 4 ड्रम। उस ड्रम में नीचे से हॉलो है, वो मीथेन गैस उसमें भरती है, वो ऑटोमेटिक ड्रम ऊपर आ जाता है। उसकी केज बना रखी है जिससे वो पलटे ना। फिर उधर से पाइप लेके, ये एक पाइप जो है ये आ गई, दूसरी पाइप, तीसरी पाइप, चौथी पाइप, और ये करके ये हमने लो प्रेशर गेज भी लगा रखा है। फाइनली इससे होता हुआ ये हम ये जलाते हैं इसको। नाले के विषैले पानी का शुद्धिकरण प्रोजेक्ट, आप पीछे 500 लीटर का एक टैंक देख रहे होंगे। उस टैंक से हम मैन्युअली पानी भरते हैं। उस टैंक में सबसे पहले उसमें 1 लीटर गौमूत्र डालते हैं। फिर उस पानी को, यहाँ पाइप था जो अभी 2-3 दिन पहले ही चोरी हो गया, उससे हम इस ड्रम में पानी को शिफ्ट करते हैं। इस ड्रम में हमने एक लिक्विड बना रखा है, सीड्स का लिक्विड, जो कि पहाड़ों पे होता है कि पहाड़ों पे ऊपर गंदा पानी आता है, नीचे आके बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो वो सीड्स का लिक्विड जिसमें जामुन है, कटहल है, आपके सुहांजने के फूल हैं, कीकर के बीज, मतलब इस तरह का एक लिक्विड बनाते हैं और उसको हम पानी में डालते हैं। जब आप देखेंगे 4 घंटे बाद मिरेकल हो जाता है, पानी एकदम साफ़ हो जाता है और पीने लायक नहीं होता। उसके बाद उसको आप वो देखेंगे, और नीचे पाइप भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये सारा वेस्ट के लिए, ये हर उसमें वेस्ट के लिए करा हुआ है। जो नीचे गाद जम जाती है उसको फिर हम इससे आउट कर लेते हैं, और ये सारा उस पानी को इसमें शिफ्ट करते हैं। इसमें शिफ्ट करके फिर हम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डालते हैं। ब्लीच है, ये पानी को सफ़ेद करता है। फिर उस पानी को यहाँ से इस ड्रम में लेके आते हैं, साफ। इसमें हम फिटकरी डालते हैं, फिटकरी का लिक्विड डालते हैं। और एक और हमने यहाँ पे वो बनाया हुआ है, वो यूवी ट्यूब है, उसको कार की बैटरी से ऑपरेट करते हैं। उससे होता हुआ आप ये बड़े बड़े फ़िल्टर देख रहे हैं, 1, 2 और एक पीछे 3 फिल्टर हैं। इसमें वही पुराना सिस्टम, सबसे नीचे कच्चा कोयला है, ऊपर मोटे पत्थर हैं, बदरपुर है, छोटी रोड़ी है, रेत है, और जब पानी निकलता है तो पीने लायक है। मैं तो पी जाता हूँ। और ये पानी इस तरह का निकलता है, ये देखिए। इसमें जानवर आके पीते हैं, 4 साल से पी रहे हैं, कोई मरा नहीं। नाले की सफाई से पानी का बहाव तेज हो जाएगा और उससे गैसेस कम बनेंगी। एक प्रॉपर सफाई होनी बड़ी ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर एक हमारा प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर एक पार्क बनाया जाए। नीचे नाला बहेगा, उसका 10% पानी हम प्यूरीफाई करेंगे। इसी नाले में से हम गैस लेके, मीथेन गैस को कलेक्ट करके, जो हमारा प्लांट है, इस नाले के पानी से बिजली बनाना।
काफ़ी टाइम से हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी बाल भारती के स्कूल के पीछे जो कूड़ेदान, उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। आखिरकार यह हट गया और अब आप वहाँ देखिए, हमने पेंटिंग्स दीवार पे वैक्सीनेशन जागरूकता की पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। एक स्वच्छता की इतनी सुंदर लकीर खींच दी कि लोग कूड़ा ना डालें। काफ़ी हद तक कामयाब हैं, पर कुछ लोगों की मानसिकता हम चेंज नहीं कर सकते। स्कूल टाइम में आई वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, एक बड़ा अच्छा। फिर टाइम चेंज हो जाता है, इंसान हो जाता है, पर यह है कि आर्टिस्ट कभी मरता नहीं। सबसे फर्स्ट तो मैंने स्टार्ट कर रहा था, अपनी बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहा था। एक पेंटर मेरे को सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल गया था और एक फैक्ट्री मिल गई जिसने कहा था कि मैं पेंट सस्ता दे दूँगी। तो मैंने सबसे अपनी बिल्डिंग में सबसे दीवारें मांग ली थी कि मेरे को दीवार दे दीजिए। सबसे पहले अपनी बिल्डिंग के जो 12 फ्लैट हैं उसको एक रंग में रंग दिया। स्टार्ट यहाँ से हुआ। फिर हम सामने पहुँचे, अपनी बिल्डिंग के सामने ही, कि लोगों को क्या पता पसंद आए ना आए। लोगों को अच्छा लगा, दूसरे ब्लॉक के लोग भी आए कि हमारे इधर भी कर दीजिए, हमारे इधर भी कर दीजिए। पर दुखद ये है कि कुछ लोग उन्होंने कंप्लेंट करी, रिटर्न कंप्लेंट करी, इसको तोड़ने की कंप्लेंट करी। इस कारण उन्होंने बड़ी कोशिशें करी, बहुत ही, मतलब सड़क पे खड़े होकर गालियाँ माँ बहन की बहुत कुछ सुनता हूँ मैं। जब वो किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए, नाले की गाद गिराए, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर वो आए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप सिर्फ अपने ब्लॉक तक कीजिए। लोगों को डर लगा कि शायद ये इतना वो हो जाएगा कि ये इलेक्शन लड़ने, लोगों को ये सोच ही नहीं है ना कि कोई निस्वार्थ रूप से कैसे कर सकता है, कि कहीं तो इसकी कोई पीछे मोटिव होगा। सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो, पर जहाँ मौका मिलता है हम ही उसका मिसयूज़ करते हैं। हम ही कूड़ा नाले में फेंकते हैं, हम ही आस पड़ोस, सिर्फ हमारी एक घर के अंदर साफ़ सफाई रहे, कहीं की वो सोच भी नहीं है। जबकि हमारी प्रॉपर एजुकेशन में मिलना चाहिए। लोग दूर दूर होते हैं कि भारद्वाज जी मेरे घर के सामने कूड़ा डाल गया, एक देखो कूड़े का पैकेट फेंक गया। फ़ोन आते हैं। हैरानी की बात है कि मतलब वही कि उनके मुंह पे मक्खी बैठे और ये इंसान वहाँ जाके उड़ाए। कम से कम आज की डेट तक 5.5 लाख रुपए लग चुका है इसमें। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग करा, पर वो कहते हैं कि एक आशिकी, एक दीवानगी जो है, वो किसी भी तरह कहीं से भी कुछ भी मिलता है, 2 पैसे ही बचते हैं तो इसमें लगा देते हैं। उठिए, खड़े होइए, झुकना सीखिए, कम से कम एक कचरे का एक टुकड़ा उठा के साइड रखना सीखिए, क्योंकि जो आप करेंगे वही संस्कार आपके बच्चे को मिलेंगे। बस यही एक कोशिश है।